आज हम जो आपको कहानी सुना रहे हैं वो पंचतंत्र की काकोलुकियम से संग्रहित है। वह है चूहिया का स्वयंवर। शायद सुनने में ये आपको बहुत ही काल्पनिक लगे, पर जब हम अंत में इसको लेके विचार विमर्श करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। कुछ प्रश्न हम भी पूछेंगे, हम उनका उत्तर बाद में ढूंढेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी चूहिया का स्वयंवर। प्राचीन समय में गंगा नदी के किनारे याज्ञवल्क्य नामक मुनि का एक सुंदर आश्रम था। बहुत ही सुंदर मनोरम आश्रम, पास में बहती हुई गंगा नदी। रोज सुबह मुनि गंगा नदी में स्नान करते। पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन जब वह स्नान कर आचमन कर रहे थे, अचानक आकाश से उड़ते हुए एक बाज के पंजों से एक छोटी नन्ही सी चूहिया उनकी हथेली में आ गिरी। उन्होंने उस नन्ही सी जान को देखा, धीरे से उसको एक पीपल के पत्ते पर रख दिया। अपना स्नान पूर्ण करके उन्होंने जब उस चूहिया को देखा तो उन्हें उस पर बहुत प्रेम उमड़ आया। उन्होंने उस चूहिया को एक कन्या का रूप दिया। अब जब उस कन्या को लेकर वह अपने आश्रम गए तो उनकी पत्नी उस कन्या को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। मुनि और मुनि पत्नी निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि हम इसी को अपनी पुत्री के रूप में बड़ा करेंगे। आश्रम के मनोरम वातावरण में खेलती कूदती, तितलियों के पीछे भागती, पानी के अंदर कूदती वह कन्या बड़ी होने लगी। अब कन्या 12 वर्ष की हो चुकी थी। मुनि पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, हमारी कन्या अब विवाह योग्य हो चुकी है, इसके लिए एक योग्य वर ढूंढिए। मुनि ने कहा, मैं जानता हूं हमारी कन्या विवाह योग्य हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी मर्जी से उसके लिए कोई वर ढूंढूं। उसको जिस तरह का वर स्वीकार होगा मैं उसी तरह का वर उसके लिए ढूंढूंगा। तो अब ऋषि को सबसे बड़ा काम यह था कि उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक वर ढूंढना था। उनकी नजरों में ऊर्जावान, प्रकाशवान सूर्यदेव से ज्यादा योग्य वर और कोई नहीं लगा। उन्होंने सूर्यदेव को अपने पास बुलाया और बोला, यदि मेरी पुत्री आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती है तभी मैं उसका विवाह आपके साथ करूंगा। जब पुत्री ने सूर्यदेव को देखा तो बोली, तात, मैं इनके साथ विवाह नहीं कर सकती, ये तो बहुत गर्म है, इतनी ऊर्जा, इतना प्रकाश मैं सह नहीं पाऊंगी, मुझे इनसे भी अच्छा वर चाहिए। मुनि ने सूर्यदेव से नम्र भाव से पूछा, सूर्यदेव, अब आप ही मेरी पुत्री के लिए कोई अच्छा वर सुझाएं। सूर्यदेव ने कहा, मुनि, मैं तो वैसे बहुत प्रकाशवान और बहुत ऊर्जावान हूं, लेकिन जब मेघराज मेरे सामने आ जाते हैं तो मेरा प्रकाश और मेरी ऊर्जा धरी की धरी रह जाती है। अगर आप मेरी राय माने तो मेघराज से उचित वर आपकी पुत्री को और कोई नहीं मिल सकता। इस तरह अब मुनि ने मेघराज को बुलाया। मेघराज जब आए तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की, मेघराज, अगर मेरी पुत्री को आप स्वीकार हैं तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करूंगा। पुत्री ने जब मेघराज को देखा तो तुरंत मना कर दिया, पिताजी, नहीं नहीं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, ये तो बड़े काले हैं, मैं इनसे किस तरह विवाह करूं। अब मुनि वापस बड़े परेशान। उन्होंने मेघराज के सामने हाथ जोड़े और बोला, मेघराज, अब आप ही मेरी कन्या के लिए कोई उचित वर सुझाएं। मेघराज मुस्कुराए और बोले, मुनि, आपको पता है, जब वायुदेव
तेजी से बहते हैं तो मुझे कहां से कहां उड़ा कर ले जाते हैं। मेरी तो कोई हस्ती नहीं है उनके सामने। आप अगर मेरी माने तो वायुराज से उचित वर आपकी पुत्री के लिए और कोई नहीं हो सकता। अब मुनि वापस वायुराज को बुलाते हैं। जब वायुराज आते हैं तो आप सबको पता है, जब हवा तेज चलती है तो हमें कितना डर लगता है, कितनी तेज आवाज होती है, साए साए साए। पुत्री तो वो आवाज सुन के ही डर गई और बोली, नहीं नहीं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। ये तो बड़े ही चंचल हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। मैं कैसे इनके साथ जीवन यापन करूंगी। नहीं पिताजी, आप मेरे लिए इनसे भी उचित वर ढूंढ कर लाइए। अब मुनि ने वापस हाथ जोड़ लिए और वायुदेव से बोले, वायुदेव अब आप ही मुझे आपसे अच्छा वर सुझाएं। वायुदेव मुस्कुराए और बोले, आपको पता है इतनी ऊर्जा है मेरे अंदर, और जब आंधी जोर जोर से बहती है, चलती है, तो पर्वतराज मुझे रोक लेते हैं। मैं किसी भी तरह पर्वतराज का सामना नहीं कर सकता, वो बड़े ही शक्तिशाली हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो पर्वतराज आपकी पुत्री के लिए उचित वर हैं। इस तरह मुनि ने पर्वतराज को अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए बुलाया। जब पर्वतराज आए तो पुत्री तो उनको देख के हैरान रह गई। इतना भव्य रूप, इतनी ऊंची ऊंची विशाल श्रृंखला, इतने कठोर। बोली, तात मुझे आप क्षमा करें, मैं पर्वतराज से विवाह नहीं कर सकती। आप देखिए ये कितने कठोर हैं और ये मेरे से उम्र में काफी ज्यादा बड़े हैं। नहीं नहीं तात, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, आप मुझे क्षमा करें। आप मेरे लिए इनसे और अधिक अच्छा वर चुनाव करके लाएं। अब पर्वतराज से मुनि बोलते हैं, हे पर्वतराज, आपसे ताकतवर कोई वर मेरी पुत्री के लिए सुझाएं। पर्वतराज मुस्कुरा के बोलते हैं, हे मुनि, मैं दिखने में इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना महान हूं, पर एक छोटा सा मूषक राज मेरे अंदर छेद करके यहां से वहां चला जाता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। आप अगर मेरी बात माने तो मूषक राज से उपयुक्त वर आपकी पुत्री के लिए और कोई नहीं हो सकता। मुनि के पास तो और कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसीलिए उन्होंने अब मूषक राज को अपनी पुत्री के वर के रूप में बुलाने की व्यवस्था की। और आप जानते हैं मूषक राज कौन थे? वो थे चूहों के राजा, बड़े ही सुंदर। आप देख रहे हैं मुकुट पहने हुए, और जैसे ही मुनि की पुत्री उनको देखती है वो रोमांचित हो उठती है और वो उनके रूप पर मुग्ध हो जाती है और अपने पिता से कहती है, तात मैं इन्हीं से विवाह करूंगी, ये मेरे मन को भा गए हैं। अब मुनि बड़ी परेशान, वो सोचे मैं अपनी पुत्री का विवाह मूषक राज से किस तरह कर दूं। अब उनकी पुत्री ने उनकी इस समस्या का भी निवारण किया। वो क्या बोली? वह उनसे बोली, तात मैं गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहती हूँ। मैं इस रूप में रहकर मूषक राज से विवाह करके इस धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे मूषिका के रूप में बदल दें। ऋषि थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन उनकी समझ में ये आ जाता है कि उनकी पुत्री मूषक राज के साथ प्रसन्न रहेगी। अपने तप के बल से वो वापस अपनी पुत्री को एक मूषिका में बदल देते हैं और अपना आशीर्वाद देके मूषक राज के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से ये सीखा कि ईश्वर हमको जिस तरह का बनाता है, हमको उसी तरह का रहना चाहिए। दूसरे लोगों की तरह अपने रंग रूप में बदलाव करके, दूसरों की तरह व्यवहार करके हम अपने आंतरिक गुणों को नहीं बदल सकते। हमारे जो आंतरिक गुण हैं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको लेके ही चलें और उनके अनुरूप ही व्यवहार करें। हमने जो आपको ये कहानी सुनाई, इसको लेकर कुछ प्रश्न उत्तर हो जाए। आपने जो ये कहानी पूरी सुनी, इसमें क्या सिर्फ हमको यही एक शिक्षा मिली? हमने और भी बहुत सारी चीजें जानी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई चीज या कोई हमको अस्वीकार करता है
तो हमें दुखी या क्रोधित नहीं होना चाहिए, या हमारे मन में दूसरे के प्रति कोई द्वेष भावना हमें नहीं पालनी चाहिए। अगर सामने वाला हमारा चयन नहीं करता तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम आगे से कभी तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। ऐसा करना लेकिन उचित नहीं होगा। आपने देखा इस कहानी में सूर्यदेव ने, मेघराज ने, वायुदेव ने, इसके बाद पर्वतराज ने, सभी ने अपनी अपनी तरह से मुनि को सहयोग किया। यहां से ये सीखने योग्य बात है कि जब भी कोई हमारा चयन न करे, हम क्रोधित न हो, बल्कि उसे हम प्रसन्नता से स्वीकार कर लें।